तो आप बात कर रहे थे ना कि हम लोग चूज़ करते हैं, आपने कहा कि वो पेरेंट्स को चूज़ करते हैं कि हम कहाँ पर जन्म लेंगे। तो आजकल जैसे कि बहुत सारा साइकोलॉजी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं कि अरे इनके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट निकल गए, आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हैं, बिकॉज़ ऑफ दैट आपके जीवन में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर हम इन चीज़ों दोनों को कनेक्ट करें तो हमने वो खुद नार्सिसिस्ट पेरेंट्स चूज़ किए होते हैं, क्योंकि हमने उन चैलेंजेस को किया होता है और लेकिन हम फिर उस ब्लेम गेम में चले जाते हैं कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है हमारे पेरेंट्स की वजह से हो रहा है। ये बिल्कुल सीधी स्पष्ट धारणा है कि अगर आप समझ लें इस बात को, ये सारा जीवन हमारी चॉइस है। भगवान कोई चीज़ आप पर फोर्स नहीं करते अनटिल अनलेस आपके कर्म बहुत डीपली कहीं किसी के साथ बंधे हों। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एक पॉसिबिलिटी, जैसे अगर चॉइस, लिमिटेड चॉइस आपके पास होती है बेस्ड ऑन कि आपके कितने शुभ कर्म हैं। जो जितनी वहाँ की करेंसी, आपके शुभ कर्म ही करेंसी है वहाँ की, समझो। जो जितना, जैसे रिच आदमी है किसी दूसरे शहर में जा रहा है तो उसके पास पूरी चॉइस है कि 5 स्टार होटल में रहेगा कि 3 स्टार में रहेगा, किसी नॉर्मल धर्मशाला में रहेगा, ये उसकी मर्जी है क्योंकि उसके पास पैसा है। लेकिन जिसके पास नहीं है, उसके पास कोई चॉइस नहीं, वो धर्मशाला में ही रहेगा। देयर इज नो वे आउट। तो मैं इसी प्रकार से उस सोल के पास जो बहुत हाई लेवल पे जितने शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है, उसके पास पूरी चॉइस है। उसके पास चाहे तो वो यहाँ जन्म ले ले, वहाँ जन्म ले ले, वहाँ जन्म ले ले, दूसरे प्लेनेट पर जन्म ले ले, उसके लिए ये भी पॉसिबिलिटी है। वो चाहे तो मूव कर सकता है। लेकिन सामान्य सोल के लिए, लोअर क्लास सोल के लिए फिर कोई वो चॉइस नहीं है। शुभ कर्म जिनके नहीं है उनको फिर फोर्स ही किया जाएगा। लेकिन इतना याद रखें, जो भी परिस्थितियां आपको दी जाती हैं, जो पेरेंट्स आपको दिए गए ना, आपने वो चैलेंज कहीं ना कहीं चुने हैं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, अब किसी सोल को पिछले जीवन में हो सकता है कि बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले, ठीक है, लेकिन इस सोल ने उनकी कदर ही नहीं की। बहुत उसको मोटिवेट किया करते, बेटा भजन कर ले, मेडिटेशन कर ले, जाप कर ले, भगवान का नाम ले ले, नहीं किया। अब हो सकता है कि परमात्मा ने इसको सबक सिखाने के लिए कि अब तुमको नार्सिसिस्ट पेरेंट दे दिया ऐसे, जो उनको अपने स्वार्थ के अलावा कुछ पता ही नहीं है, अपनी मस्ती में मस्त हूँ, आई डोंट केयर हु द हेल आर यू काइंड ऑफ, ऐसे अगर पेरेंट्स मिल गए, अब ये भी आपकी चॉइस है ना। इसका मतलब है कि अब आपको इन्हीं पेरेंट्स के बीच में रहकर अपने आप की ग्रोथ करनी है। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि कोई ना कोई लर्निंग आपके साथ जुड़ी हुई है। अब दोष किसी को मत दीजिए कि मेरे पेरेंट ऐसे हैं जो मुझे ऐसा नहीं करने देते। पेरेंट्स ऐसे नहीं है, आपकी चॉइस ऐसी है। इसलिए अगर किसी को दोष देना है तो अपने कर्मों को दीजिए।